हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले यानी 12 मार्च को आपका मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी आपका जो पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2022 का एग्जाम खत्म हुआ है थ्योरी पेपर। अभी ईपीसी का ईपीसी 1 2 3 का बाकी है। जो कॉलेज में होगा, घबराने की बात है, कॉलेज के टीचर ही लेंगे तो आपको उसमें नंबर अच्छा मिलेगा, समझे। अब देखिए, आप लोग का जो बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम है बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग का सेशन अभी लेट चल रहा है, क्योंकि जो एग्जाम 6 महीना पहले होना चाहिए वो एग्जाम अभी हुआ है, समझे। इसीलिए आप लोग का अगस्त सितंबर तक आप लोग का सेकेंड ईयर का एग्जाम ले लिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए, समझे, क्योंकि फिर देखते हैं मौलाना यूनिवर्सिटी का एक सरप्राइज देता है, समझे। क्योंकि आप भी देखें फर्स्ट ईयर में क्या किया था कि आपको 3 दिन में एग्जाम प्रोग्राम जारी कर दिया, कोई बताया नहीं तो पहले से 3 दिन पहले एग्जाम प्रोग्राम जारी किया, जिससे आप लोग को बहुत परेशानी हो गई, समझिए। तो इसीलिए सोचे कि आज ही आपको सिलेबस पूरा बता देंगे कि कौन कौन पेपर आपको पढ़ना है, कितना नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितना का थ्योरी है जो एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी, कितना का इसमें आपको थ्योरी थ्योरी वाले कई को पेपर पढ़ना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या इसको बोलते हैं, 40 नंबर वाला कितना पेपर पढ़ना है, 80 नंबर वाला कितना पेपर पढ़ना है, ये सब बताएंगे, समझे। फिर उसके बाद बताएंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस का पीडीएफ भी देंगे आपको, समझे, कहाँ मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। तो सोचे कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोग 7 पेपर का एग्जाम दे के आए थे, समझे। कौन कौन पेपर था थोड़ा हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पर, तो आपके दिमाग में जल्दी समझ आ जाएगा सेकेंड ईयर का सिलेबस। देखिए, आप चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का दे के आए कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन लर्निंग एंड टीचिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट जनरल स्कूल सोसाइटी और पैडागोजी ऑफ पार्ट 1, जिसे हम लोग 7A बोलते हैं, समझे। अब देखिए, ये 7 पेपर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लिया था और आपका 3 गो जो ईपीसी अभी कॉलेज में इसका एग्जाम होना बाकी है। आइए अब देखते हैं सेकेंड ईयर में आपको कितना पेपर का एग्जाम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी लेता है, एक प्रैक्टिकल होता है और कॉलेज में होता है, समझे। अब देखिए, वैसे ही सेकेंड ईयर में आपका 5 पेपर का एग्जाम लेगा यूनिवर्सिटी, समझे। ये 5 पेपर का, समझे। अब पांचों पेपर में कौन कौन क्या चीज़ पढ़ना है, इसमें ऑप्शनल भी एक पेपर होता है, इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहला जो है आपका पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। देखिए, पेपर फर्स्ट ईयर में आप 7A जो मेथड पढ़े होंगे, सेम वही चीज़ आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, समझे। अब देखिए, कुछ कुछ कॉलेज वाले चेंज भी कर देते हैं। मान लीजिए, सेम कहने का मतलब क्या मतलब बताया है कि जैसे हिस्ट्री आपका होगा तो सेकेंड ईयर में भी हिस्ट्री आपको पढ़ना है, समझे, उससे थोड़ा अलग पढ़ना है इसमें। लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री है तो सेकेंड ईयर में आपका सब्सिडी वाले पेपर इकोनॉमिक्स भी दिवा देते हैं, तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो ये चीज़ है, तो बहुत कॉलेज में सेम भी दिया जाता है। आपका फिजिकल साइंस है अथी में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मैथ भी हो जाएगा। तो ये चीज़ है, चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आपका सबसे पहले जो एग्जाम होगा तो ये आपका पैडागोजी का ही होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो होता था पहले आपका कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग आपका होता था, लेकिन लास्ट में होता था पैडागोजी का। लेकिन सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपका किसका होगा, तो पैडागोजी पेपर का होता है, क्योंकि इसी से 7B आप लोग कॉलेज में 107B भी कहते हैं, समझे। तो ये चीज़ कितना का होता है, तो देखिए, तो ये होता है आपका थ्योरी होता है 40 नंबर का, और 10 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, समझिए। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका 40 का थ्योरी था, 40 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, 10 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। टोटल आपका कितना हो गया, 100 नंबर का। दूसरा पेपर जो पढ़ना है जिसका नाम होता है नॉलेज एंड करिकुलम, समझे। देखिए, ये होता है आपका 80 नंबर का पेपर होता है थ्योरी, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी ये कह सकते हैं कि जैसे कोर्स 1 आपका 80 नंबर का था, कोर्स 2 80 था, कोर्स 3 आपका 80, वैसे ही आपका जो C8 इसको 108 कोड बोलते हैं, समझे। ये आपका होता है नॉलेज एंड करिकुलम, समझे। इस ज्ञान एवं पाठ्यक्रम हिंदी में बोलते हैं, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, समझे। 80 नंबर का ये पेपर है आपका। फिर आपका अगला है 80 और 20 नंबर का थ्योरी, टोटल 100 नंबर। अब देखिए, क्रेडिट का मतलब टाइम होता है इतना घंटा, यहाँ दिया होगा कि एक क्रेडिट का मतलब 16 घंटा होता है, यानी 32 घंटा ये चलता है, मतलब इसका अथी का मतलब होता है, समझे। अब देखिए, कोर्स 9 इसी को 109 भी बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझे, अधिगम का आकलन। देखिए, ये भी आपका 80 नंबर का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक यूनिट पूरा मैथ पढ़ना है, आपका स्टैटिक्स पढ़ना है इसमें। तो आपको ये जो होता है ये भी क्या होता है, 80 नंबर का होता है, समझे। कितना का होता है, 80 नंबर का। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, समझे। फिर आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी शिक्षा का सृजन, समझे। ये भी आपका C10 या 110 इसको बोला जाता है। ये भी आपका होता है 40 नंबर का होता है। 10 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, समझे। यहाँ पर 10 नंबर क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया।
आइए अब देखते हैं C11 जो है ऑप्शनल लिखा है। देखिए ऑप्शनल पेपर अब क्या होता है इसको समझिए। ऑप्शनल करने का मतलब इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, समझे। मौलाना यूनिवर्सिटी में 4 है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज, मैक्सिमम क्या आपका बस समझिए 95% कॉलेज क्या करता है कि 2 सब्जेक्ट मतलब चूज करवाता है आपको। 2 में जो है 1 चूज कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होता है, समझे, जिसे हम लोग 11B बोलते हैं, समझे। आपको हम बताएंगे कौन कौन है, उसको हम बता रहे हैं। 11B फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होता है। दूसरा होता है गाइडेंस और काउंसलिंग, जिसे 11D कहते हैं, समझे। यानी कोर्स हो गया 11। अब 20 4 गो है तो ABCD करके उसका कोड दिया गया है। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होता है जिसका कोड होता है 11B, समझे। तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं, समझे। ऑप्शनल होता है, कोई आप चूज कर सकते हैं, ज़्यादा गाइडेंस और काउंसलिंग या फिजिकल एजुकेशन ही लेते हैं आपका 95% कॉलेज में, समझे। तो दोनों में जो ज़्यादा आपके कॉलेज में लेते हैं स्टूडेंट वही आप लीजिएगा, समझे। दोनों का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, समझे। फिजिकल एजुकेशन 11B और 11D आपका गाइडेंस और काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श होता है, समझे। तो ये ऑप्शनल पेपर होता है। आप नीचे आपको बताएंगे कि क्या है, समझे। तो इतना पेपर का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, समझे। फिर बताएंगे कि अदर स्टडी दसल जो APC 4 होता है ये क्या होता है। फिर स्कूल इंटर्नशिप, ये सभी बताएंगे। अब देखिए आप कितना पेपर हुआ, 1 2 3 4 5, यानी 5 पेपर का आपका क्या करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है। फर्स्ट ईयर में 7 पेपर का, सेकेंड ईयर में 5 पेपर का होता है, समझे। फर्स्ट ईयर में कितना 7 पेपर और सेकेंड ईयर में आपका 5 पेपर का एग्जाम होता है, समझे। अब देखिए यूनिवर्सिटी कितना नंबर का एग्जाम ली, समझे। प्रैक्टिकल कितना का होता है ये भी बताऊंगे। ये तो हो गया, लेकिन देखिए ई अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, स्वयं की समझ। और देखिए ये चीज़ होता क्या है, ये जैसे EPC 1 2 3 या फर्स्ट ईयर पर है तो सेकेंड ईयर में हमको एक के EPC पढ़ना है जिसका नाम है EPC 4 नाम है, समझे। एक ही EPC होता है। ये भी मान लीजिए प्रैक्टिकल ही होता है, इसका 2 कॉपी बनाना पड़ता है, एक प्रैक्टिकल का एक असाइनमेंट का बनता है, समझे। तो ये भी आपका कॉलेज में ही मतलब इसका क्या होता है कि आपका एग्जाम होता है या प्रैक्टिकल जो भी लो, तो ये समझिए एक तरह का प्रैक्टिकल ही है। फिर स्कूल इंटर्नशिप क्या है, देखिए ये आपका स्कूल में आप 4 महीना पढ़ाने जाइएगा, उसमें बहुत सारा फाइल बनाना पड़ता है। इंटर्नशिप रिपोर्ट है, केस स्टडी, मतलब लेसन प्लान आपको 60 को बनाना है। तो ये सब चीज़ होता है। सबका नंबर कितना है आपका 250 नंबर है, समझे। ये सबका कितना नंबर है आपका 250 नंबर होता है, समझे। तो ये भी आपका एक तरह का क्या है प्रैक्टिकल ही है, समझे। इसको प्रैक्टिकल ही मानिए, समझे। यूनिवर्सिटी आपका यही आपका कितना नंबर का जो ये यहाँ से 40 नंबर, जो 5 गो सब्जेक्ट का है, 40 80 80 और फिर 40 40, समझे। तो इसका एग्जाम बता रहे हैं, तो ये चीज़ समझ गए। ये सब आपका ये भी प्रैक्टिकल है, ये दोनों भी प्रैक्टिकल है। फिर प्रैक्टिकल जोड़ के आपको बता देते हैं थ्योरी का नंबर का हुआ, प्रैक्टिकल का नंबर का। देखिए थ्योरी हो गया 40 नंबर, 40 नंबर सॉरी 80 नंबर, 80 नंबर, 40 नंबर और 40 नंबर जोड़िएगा तो ये आपका आएगा, जोड़िएगा तो आपका 40 2 हो गया, 40 40 सॉरी 80 80 160 और फिर आपका 3 गो 40 है, समझे। यानी आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 280 नंबर, समझे। 280 नंबर का आपका थ्योरी ही होता है, समझे। यानी 650 नंबर में आपका सिर्फ 280 नंबर आपका क्या हो जाएगा थ्योरी ही होगा, समझे। 280 नंबर का सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल इसमें सेकेंड ईयर में ज़्यादा होता है। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका 370 नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, समझे। यानी 650 में से आपका 280 नंबर क्या होता है थ्योरी होता है और 370 नंबर आपका क्या होता है प्रैक्टिकल होता है, समझे। जोड़ लीजिए। इसीलिए सेकेंड फर्स्ट ईयर में जिनका 75% नंबर होगा उनका 80% नंबर दोनों मिला के हो जाता है। जिनका 80 है उनका 82 83 हो जाता है, समझे। यानी सेकेंड ईयर में नंबर बढ़ जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें क्या है आपका ज़्यादा है, समझे। यानी 370 नंबर का सिर्फ प्रैक्टिकल है, समझे। तो इसीलिए आपको सेकेंड ईयर में थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन कॉपी भी बहुत लिखना पड़ता है, समझे। प्रैक्टिकल का 370 नंबर का ये समझ गए होंगे। अब देखिए ये आप समझ गए कि आपको सेकेंड ईयर में 280 नंबर का क्या होगा एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी लेगी, और 370 नंबर का आपका क्या होगा कि प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए हाँ अब किन्हीं को सिलेबस चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सिलेबस ले सकते हैं 9576002401, समझे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप क्या कीजिएगा सिलेबस ले सकते हैं 9576002401 पर। अब हो गया, आप सिलेबस का थोड़ा बता देते हैं। अब देखिए अब जो आपका था उसका आप पहले बता देते हैं, देख लीजिए कि पहले सिलेबस बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। सिलेबस आपको हम बता देते हैं। देखिए
अब कितना कितना यूनिट पढ़ना है सब में, तो देखिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें कितना यूनिट रहता है, 5 यूनिट। और 40 नंबर वाला में कितना रहता है, तो 3 यूनिट, समझे। तो आपको देखिए इसमें 5 यूनिट पढ़ना, जैसे 11 पाठ्यक्रम हो गया, कोर्स 8 हो गया, यहाँ पर लिखा है, समझे। 80 नंबर सैद्धांतिक यानी थ्योरी हो गया, 20 नंबर प्रायोगिक यानी आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। अब देखिए यूनिट 1 हो गया, इकाई 1 हो गया, 11 और जानकारी से पढ़ा, 11 के बारे में यही सब। तो सिलेबस जिनको चाहिए तो वही 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझे। दूसरा यूनिट में ज्ञान के रूप में विद्यालयों में इसके संगठन। तीसरा यूनिट है पाठ्यक्रम की संकल्पना। चौथा यूनिट में नित्यता पाठ्यक्रम और सोच विचार। पाँचवा यूनिट में आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम विकास, समझे। ऐसे ही आपको अधिगम का आकलन जो कोर्स 9 होता है, ऐसे ही आपको सब मिल जाएगा, समझे। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं, समझे। तो सोचे कि आप लोग को सिलेबस बताना बहुत ज़रूरी है, समझे। और देखिए किन्हीं को नोट्स चाहिए, देखिए अभी से ही आप तैयारी में लग जाइएगा, तो किन्हीं को नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर बहुत कम पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा। इसी नंबर पर 957600 कीजिएगा, व्हाट्सएप हम बता देंगे कि आपको कितना पे करना है। 9576002401 पर आप पे करके क्या कर सकते हैं कि नोट्स सब पेपर का आप ले सकते हैं। थैंक यू।